अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। 9th क्लास की बायो को हम लोग अगला सबक पढ़ेंगे। आज डेट है 13 अगस्त 2020 और हमारा अगला सबक है जो यानी कि हमारा अगला लेवल है जी कम्युनिटी लेवल। आप पेज खोल लें। स्टूडेंट्स कम्युनिटी लेवल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो कम्युनिटी इज़ असेंबल्ड ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन इंटरेक्टिंग विद वन अनदर। मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन जिनका ताल्लुक़ आपस में लगा रहता है विद द इन सेम इन्वायरमेंट, जो कि वो अलग अलग पॉपुलेशन लेकिन रह किस में रही है, एक ही तरह के इन्वायरमेंट में। जिस तरह आ फॉरेस्ट में भी कंसिडर एज अ कम्युनिटी, एक फॉरेस्ट को भी हम लोग कम्युनिटी कंसिडर कर सकते हैं, कंसिडर मान लेते हैं। इट इंक्लूड, इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, डिफरेंट प्लांट्स आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं, फंजाई भी आते हैं और साथ साथ मुख्तलिफ एनिमल्स की स्पीशीज़ भी आती हैं और ये सारी अलग अलग पॉपुलेशन एक ही जंगल में रह रही होती हैं, तो ये कम्युनिटी कहलाती हैं। कम्युनिटीज़ आर कलेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कम्युनिटीज़ का क्या मतलब है? जानदारों का अकट, कलेक्शन, इन विच वन पॉपुलेशन में इंक्रीज़, जिसमें एक आबादी ज़्यादा भी हो सकती है, एंड अदर में डिक्रीज़, और अदर दूसरी हो सकता है कम हो। सम कम्युनिटीज़ आर कम्प्लेक्स होती हैं, जिस तरह आप फॉरेस्ट कम्युनिटी देखी जाए तो वो कम्प्लेक्स होती है। अपॉन्ड कम्युनिटी, पानी में रहने वाले। अदर कम्युनिटीज़ में भी सिंपल होती हैं, जिस तरह फॉलन लॉग विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इट, जिसके अंदर कुछ मतलब एक फैलन लॉग होते हैं जो कि विद वेरियस पॉपुलेशन अंडर इस, जिसके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म की पॉपुलेशन पाई जाती हैं। इन अ सिंपल कम्युनिटी की बात की जाए तो नंबर एंड साइज़ ऑफ पॉपुलेशन इज़ लिमिटेड। एक मखसूस मकदार में इसकी नंबरिंग और साइज़ होता है। सो एनी चेंज इन बायोटिक और ए बायोटिक, कोई भी तब्दीली हो बायोटिक के हवाले से या बायोटिक फैक्टर के हवाले से, मे हैव द ड्रेस्टिक एंड लॉन्ग लास्टिंग इफ़ेक्ट। इसके बहुत देर पा रहने वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं, असरात होते हैं। हमारे पास अगला लेवल है बायोस्फीयर लेवल, लास्ट लेवल है। द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिट बाय ऑर्गेनिज्म, वो ज़मीन का हिस्सा जहाँ पे इनहेबिटेड है जानदारों के लिए। कम्युनिटीज़ इज़ नोन एज, उसको बायोस्फीयर का नाम दिया जाता है। इट constitutes all ecosystem area where living organism interact with the नॉन लिविंग। ये वो एरिया है, इकोसिस्टम उस एरिया को कहते हैं जहाँ पे एक जानदार किसी दूसरे नॉन लिविंग गैर जानदार कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट में इकट्ठे होते हैं। एंड इज़ आल्सो कॉल्ड एज जोन ऑफ द लाइफ ऑन अर्थ। और ये इस जगह को ज़िंदगी के रहने की जगह ज़मीन को कहा जाता है जोन ऑफ लाइफ, जहाँ पे ज़िंदगी पाई जाए, किस पे, ऑन अर्थ, ज़मीन पे। तो स्टूडेंट ये दो लेवल्स थे, इन दोनों को आप लोगों ने सही तरीके से लिखना भी है, मुकम्मल याद भी करना है। पेपर में अलग अलग कम्युनिटी लेवल का सेपरेट क्वेश्चन भी आ सकता है, बायोस्फीयर लेवल का सेपरेट क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में आ सकता है। बाज़ का ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में दे देते हैं कि एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ बायोलॉजी। तो इंडिविजुअल लेवल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी सारे थोड़े थोड़े लिखने पड़ते हैं, लेकिन अमूमन जब इनका सेपरेट एक एक सिंगल क्वेश्चन आता है तब आपने सबको बारी बारी एक्सप्लेन करना पड़ता है। इंशाल्लाह अगला सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन हम लोग कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।